व्यूवर्स, अमजद इकबाल अमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरी जो वीडियो है वो चेक्स के मुतल्लिक़ है कि जब हम किसी के साथ जायदाद का सौदा करते हैं या उधार देते हैं या कोई और माली मामलात करते हैं तो हम चेक देते हैं। चेक की बहुत बड़ी अहमियत है और इसकी अहमियत इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं और वो हमारी जायदाद पड़ी होती है, कोई प्लाट होता है, तो हम लोगों से ये कहते हैं कि ये वाली जो मेरी जायदाद है या प्लाट है या घर है, ये तो चेक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कैश है, जब भी मैं इसको बेचना चाहूँ ये कैश है। अब चेक की इतनी अहमियत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेक देने वाले को कौन सी बातों का ख्याल करना है और चेक लेने वाले को कौन सी बातों का ख्याल करना है। अब जब आदमी चेक देता है तो किसी भी सौदे में ये ख्याल रखे कि चेक कभी भी वो ओपन चेक न दे। ओपन चेक क्या होता है कि जो कोई भी कैश करा सकता है। हमेशा सौदे में उसे पहला असूल ये पता होना चाहिए कि क्रॉस चेक दे। बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते हैं कि जब कोई सौदा होता है तो वो कहते हैं कि मेरा तो अकाउंट नहीं है, आप इसके नाम पे, मेरे साथी के नाम पे या भाई के नाम पे चेक काट दें। ऐसा हरगिज़ न करें, क्योंकि जिस चीज़ का सौदा आप जिस मालिक के साथ कर रहे हैं, चेक उसी के नाम का ही बना के दें और क्रॉस बना के दें। अगर वो ये बहाना करता है कि मुझे क्रॉस न दें, मेरा अकाउंट नहीं है, तो उसका एक तरीका ये है कि पहले तो आप ये देखें कि जब आप किसी को चेक दें तो उसके क्रॉस करने का तरीका क्या है। ये एक चेक में अपने साथ मैंने रखा हुआ है, ये देख लें उसको। अब अगर इस चेक पे अब मैं यहाँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे मैं अगर ये सिंपल सी दो लाइनें यहाँ लगा दूँ ऐसे, जब मैंने ऊपर यहाँ दो लाइनें ऐसे क्रॉस कर दी तो इसका मतलब होता है कि ये क्रॉस हो गया। इसका मतलब बैंक की ज़बान में होता है पेज अकाउंट ओनली। ये सिर्फ यहाँ पे आपने चेक बुक के जो चेक पेज है उसके यहाँ पे आपने दो लाइनें लगा देनी हैं, जिसका मतलब होता है पेज अकाउंट ओनली, यानी ये जिसका अकाउंट है, जिसका नाम मैंने लिखा है, उसी के अकाउंट में जाए। ये कैश नहीं हो सकता, वो अपने अकाउंट में ही जमा कराएगा, जो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बाज़ लोग ये बहाना करते हैं कि देहाती है, अकाउंट नहीं है उसका, तो क्या मसला है। तो फिर इसमें आप देखें कि चेक के यहाँ लिखा होता है पे, आगे लाइन होती है खाली, उसके आगे होता है आर बेयरर। अगर आप इसको गौर से देखें तो आर बेयरर लिखा होगा, तो चेक देने वाले को चाहिए कि आर बेयरर को काट दे, उसका नाम लिखे, आर बेयरर को काट दे। तो इससे क्या होता है कि वो चेक कैश तो होगा, लेकिन किसके लिए? उसी के नाम पे कैश होगा जिसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उसका बैंक उससे शनाख्ती कार्ड की कापी मांगेगा, उसकी तस्दीक मांगेगा कि मुझे अपनी तस्दीक शो करें कि आप वही हैं जिसको ये चेक जारी हुआ है। तो इस तरह वो सौदा मज़ीद मजबूत हो सकता है। पहला काम आपने क्रॉस करना है, क्रॉस नहीं हो सकता तो ये काट दें और उसका नाम लिख दें। तो ये भी एक ऑर्डर चेक हो जाता है कि जिसकी वजह से वो ही शख्स उसको वसूल करेगा जिसको आपने ये चेक दिया है। इसके अलावा चेक देने वाले का ये भी एक ख्याल करना चाहिए कि उसने जो अमाउंट लिखी है यहाँ पे, उसके आगे भी और उसके पीछे भी जो रकम लिख रहा है उसमें कोई भी किसी किस्म का भी गैप ना हो। अगर उसमें कोई गैप है तो उसमें फोर्जरी हो सकती है, धोखा हो सकता है, उसमें कोई फिगर काटा जा सकता है, कोई बढ़ाया जा सकता है, जिससे बाद में बड़े मसाइल हो जाते हैं। इस तरफ भी इंग्लिश में लिखना चाहिए, वर्ड्स में। अगर उसे वर्ड्स में इंग्लिश में नहीं आता तो वो उर्दू में भी लिख सकता है। तो ये चेक देने वाले को कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। तारीख़ का जो ताल्लुक़ है उसको भी जो है उसने देखना होगा कि वो जो डेट लिख रहा है वो सही है, वो जो सिग्नेचर कर रहा है वो भी शेकी ना हो, हिलते ना हो उसका हाथ। तो ये उसका चेक जब वो देगा सौदे में तो वो दर्ज किया जाएगा स्टाम्प में और उसी शख्स को ही मिलेगा। इससे सौदा मजबूत होता है। अब रह गई बात कि जो चेक ले रहा है उसको क्या ख्याल करना चाहिए। चेक लेने वाले को ये ध्यान करना चाहिए कि जो चेक दे रहा है वो अपने ही अकाउंट से दे रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल जो चेक बुक इश्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि उसके नीचे उसका नाम होता है अकाउंट होल्डर का। पहले ये नहीं होता था, अब हर चेक बुक पे उसका नाम होता है। तो वो तस्दीक कर ले कि जो चेक इशू कर रहा है उसी का नाम है, उसी का अकाउंट है, तो वो चेक ले। दूसरी बात ये है कि चेक पे जो डेट डाली जा रही है
अगर वो कोई एडवांस चेक है कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, आप 2 महीने बाद ये चेक प्रेजेंट करें तो वो डेट भी देख लें। तीसरी बात ये है कि जो चेक उसने दिया है आज की डेट में और लेने वाला ये सोचे कि आज की डेट में दिया है और टाइम मांगा है उसने 6 माह का पेमेंट का, तो मैं 6 माह बाद इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करूंगा अपने अकाउंट के लिए, तो याद रखिए चेक 6 माह बाद एक्सपायर हो जाता है। डेट ऑफ इशू से लेकर 6 माह तक वो वैलिड होता है। 6 माह के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, वो किसी काम का भी नहीं होता, न ही आप उसे क्लेम कर सकती हैं। लिहाजा ये इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि तारीख ठीक हो। इसके अलावा जो चेक जिसने दिया है और वो चेक उस मतलूबा डेट पे बैंक में जमा कराया गया और वो बाउंस हो गया, बाउंस से मुराद ये है कि उसमें पैसे रकम नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स ने धोखा किया, फ्रॉड किया और इसे मालूम था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, क्योंकि एज्यूम यही किया जाएगा। और इस पे फिर दफ़ा लगता है 489F। ताज़ीरात पाकिस्तान का ये जो दफ़ा है 489F, ये लगता है इस पे FIR काटी जा सकती है, क्योंकि चेक जो है ये बहुत नाजुक मामला है आज के दौर में। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को दे दिया और ये धोखा दे दिया कि बाद में देखा जाएगा, नहीं, ये बहुत नाजुक मामला है। 489F के तहत आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, FIR दर्ज हो सकती है और उस FIR के बदले में सीधा सीधा आप जेल जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि चेक के बदले में जो बंदा जेल जाता है, पैसों की रिकवरी वहाँ से नहीं हो सकती। पैसों की रिकवरी हमेशा सिविल सूट के ज़रिए होगी, आपने एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त देनी होगी, उसके ज़रिए होगी। लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि अगर पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में डाल दिया और सज़ा हो गई, तो वो इस चीज़ से बचने के लिए निगोशिएबल उस पे पोजीशन पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें टाइम दे दें, हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन अगर कोई फ्रॉडी आदमी है तो वो तो उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। तो 2 तरीके हैं कि वो जेल भी जा सकता है, या आप सिविल केस करेंगे तो उसमें भी उसे बुलाया जाएगा और उसे लीव टू डिफेंड की जो है ना, कहा जाएगा कि आपने चेक दिया था तो पैसे क्यों नहीं दिए, पहले तो ये बताओ ना। तो ये जल्दी फैसला भी होता है और इसके ज़रिए पैसों की रिकवरी सिविल सूट के ज़रिए इस तरह भी होती है। उसमें फिर पहले एक नोटिस दिया जाता है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो है, उसमें सेक्शन 30 के तहत। ये थोड़ी सी मालूमात मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि चेक आज के दौर में एक नाजुक मसला है, इस पर सख्त आर्डर हैं। आपने किसी को दिया है तो लेने वाला भी इन चीज़ों को देखे कि क्या डेट्स, नंबर, उसका नाम और चेक जिसको दिए वो ठीक है, और देने वाला जो मैंने बातें बताई हैं वो भी इन चीज़ों का ख्याल करे, ताकि जो फ्यूचर के मसाइल हैं उससे बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो आज पसंद आई होगी। चेक के मुतालिक मैंने आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, और अगर किसी ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह नेगेबान।